साक्षी कब्रिस्तान जब से वहाँ महिला कॉलेज का निर्माण हुआ है तब से कुछ ज़्यादा ही हरकत में आ गई है और कब्रिस्तान का मुख्य द्वार हमारे महिला कॉलेज के मुख्य द्वार के सामने खोल दिया गया है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि एडीएम लॉ एंड ऑर्डर आज उन्हीं के पक्ष में बात कर रहे हैं, क्योंकि यह जो सरकार चल रही है वर्तमान में इस राज्य में वह इस्लामिक तुष्टीकरण के लिए ही जानी जाती है। उसका जो भी फैसला आता है इस्लामिक तुष्टीकरण के नज़रिए से ही आता है। तो लग रहा है कि आज प्रशासन भी उसी नज़रिए का शिकार हो गया है। ग्रेजुएट कॉलेज के पास कब्रिस्तान मामले को लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचा भारतीय जनता युवा मोर्चा, किया प्रदर्शन, कहा जल्द जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर निर्माण कार्य बंद कराए जिला प्रशासन। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की जमशेदपुर इकाई ने मंगलवार को साक्षी ग्रेजुएट महिला कॉलेज के सामने कब्रिस्तान का गेट खोले जाने के मामले को लेकर डीसी ऑफिस के समक्ष प्रदर्शन किया। साथ ही अविलंब निर्माण कार्य को बंद करवाने की मांग उठाई। इसके साथ ही मोर्चा की ओर से कहा गया कि लगातार युवा भाजपा अपनी बहनों की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। विगत 17 अक्टूबर को युवा भाजपा छात्राओं और युवाओं के समर्थन के साथ सड़क पर उतरी थी और उस वक्त जिले के उपायुक्त ने मामले की जांच एक उच्च स्तरीय कमेटी के द्वारा करवाने की बात कही थी, लेकिन अब तक वह जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। इस वीडियो में देखें कि मोर्चा की ओर से क्या कुछ कहा गया। किन मांगों को लेकर के पहुंचे? देखिए, साक्षी कब्रिस्तान में अवैध निर्माण एवं ग्रेजुएट महिला कॉलेज के सामने जो कब्रिस्तान कमेटी के द्वारा द्वार खोल दिया गया है, जिसको लेकर 17 अक्टूबर को भारतीय जनता युवा मोर्चा जमशेदपुर महानगर जिला उपायुक्त कार्यालय का महाघेराव किया था, जिसमें जिला की उपायुक्त महोदया ने एक जांच कमेटी का गठन किया था और हम लोगों को कहा था कि 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट आएगा, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। आज 2 महीना बीत जाने के बाद भी जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा। आज हम लोग जिला के उपायुक्त महोदय के बिहाफ में नंद किशोर लाल जी से मिले और हम लोगों ने मांग किया कि आखिर क्या मजबूरी है कि आप वो जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे निर्माण अभी भी चल रहा है। अगर जिला प्रशासन अब कुछ नहीं करती है तो हम आम छात्र नौजवानों को लेके जमशेदपुर के अंदर में एक जोरदार आंदोलन करने का काम करेंगे और इसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार होगी। अब भारतीय जनता युवा मोर्चा चुप बैठने वाला नहीं है। विगत 2 महीना से हम लोगों ने जिला एक अनुशासन का पालन किया। जिला प्रशासन ने हम लोग को कहा था कि 15 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट करके हम लोग वहाँ कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई करने का काम जिला प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया। इसी को लेकर उपायुक्त कार्यालय में हम लोग डीसी महोदय से मिलने आए थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा एक बृहत आंदोलन इसी उपायुक्त कार्यालय के समक्ष किया था। यह आंदोलन केवल अक्टूबर से नहीं 2021 से चल रहा था कि साक्षी कब्रिस्तान जब से वहाँ महिला कॉलेज का निर्माण हुआ है तब से कुछ ज़्यादा ही हरकत में आ गई है और कब्रिस्तान का मुख्य द्वार हमारे महिला कॉलेज के मुख्य द्वार के सामने खोल दिया गया है। उपायुक्त महोदया ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि आप लोग आंदोलन मत कीजिए, मैं न्याय संगत फैसला करूंगा और कोई भी अवैध निर्माण हुआ है और अवैध द्वार खुला है उसको बंद करने का और तोड़ने का काम करेंगे। लेकिन आज उपायुक्त महोदया के नहीं मिलने पर हम लोग एडीएम लॉ एंड ऑर्डर से मिले और बोले कि आखिर किस आदेश के तहत ये लोग काम कर रहे हैं, ये आपको हम लोग को बताना होगा। उन्होंने बोला कि जांच कमेटी बनी, जांच कमेटी का निर्णय आया है। हम लोगों ने बोला जांच कमेटी के फैसला को आप सार्वजनिक करिए, लेकिन उन्होंने बोला कि उपायुक्त महोदया के आने के बाद करेंगे। जब हम लोगों ने बोला कि आप अविलंब काम को बंद करवाइए, क्योंकि उपायुक्त महोदया ने हम लोगों के 15 सदस्यीय कमेटी के सामने कमिटमेंट किया था कि जब तक दोनों पक्षों से मैं सहमति नहीं ले लूँगा तब तक साक्षी कब्रिस्तान में किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं चलेगा। अगर अवैध निर्माण हुआ है तो उसको मैं तोड़वाने का काम करूँगा। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि एडीएम लॉ एंड ऑर्डर आज उन्हीं के पक्ष में बात कर रहे हैं। लग रहा है कि सरकार का दबाव आ गया है, क्योंकि यह जो सरकार चल रही है वर्तमान में इस राज्य में वह इस्लामिक तुष्टीकरण के लिए ही जानी जाती है। उसका जो भी फैसला आता है इस्लामिक तुष्टीकरण के नज़रिए से ही आता है। तो लग रहा है कि आज प्रशासन भी उसी नज़रिए का शिकार हो गया है और अगर हमारे अगला एक्शन क्या होगा? हमारे जिला अध्यक्ष अमित अग्रवाल जी के नेतृत्व में हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे। अगर 400 वर्ष पुरानी
बाबरी मस्जिद को भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता अपनी आस्था और निष्ठा के साथ जोड़ करके तोड़ने का काम किए, तो ये भी जो दरवाजा अवैध द्वार खुला हुआ है, हम अपनी बहनों के सम्मान में, अपनी बहनों के रक्षा के लिए उस दरवाजे का अपनी हाथों से बंद करने का काम करेंगे। मामला ऐसा है कि पिछले 17 अक्टूबर को भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला के नेतृत्व में, जिला अध्यक्ष अमित अग्रवाल जी के नेतृत्व में एक विरोध प्रदर्शन हुआ था। यहाँ पे बगल में एक कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान में अवैध निर्माण किया जा रहा था और वुमेंस कॉलेज खुलने के बाद उसके बगल में ही 8 नए गेटों का निर्माण करवाया गया था, जिसका विरोध हम लोगों ने किया था कि उसको गेट को बंद किया जाए, क्योंकि वो अवैध है। आप कॉलेज खुलने के ठीक सामने, आप वुमेंस कॉलेज है उसके सामने आप कब्रिस्तान का गेट खोल दे रहे हैं, लव जिहाद का वो अड्डा बन जाएगा एक समय। क्या कभी हुआ था क्या ऐसा? ऐसा इससे पहले कभी हुआ नहीं था। और लव जिहाद तो जमशेदपुर और झारखंड में तो आप देखिए ना, अब तो लव जिहाद अपने चरम सीमा पे है। पहले तो कम से कम शादी करके लेके जाता था तो जिंदा आती थी, अब तो 32 टुकड़े, 35 टुकड़े और 50 टुकड़ों में भी निकल रही हैं। तो लव जिहाद अब अपने चरम पे है। अगर आज हम लोग अपनी बहन बेटियों के लिए नहीं आएंगे तो कल ये घटना किसी भी हिंदू के घर में हो सकता है, क्योंकि आप वहाँ पे कब्रिस्तान के सामने एक नया गेट खोले। क्या कारण है नया गेट खोलने का? जब आपका 1 गेट, 2 गेट, 3 गेट था ही, तो क्या कारण था ये नया गेट खोलने का जो 8-8 गेट खोला गया? और ठीक कॉलेज के बगल में क्यों खोला गया? जब हम लोग पिछले बार यहाँ पे आए थे तो डीसी मैडम का ये कहना था कि इसको अविलंब बंद करवाया जाएगा, गेट को बंद करवाया जाएगा, मात्र 3 गेट खुला रहेगा, एक मेन गेट, एक सपोर्टिव गेट और एक इमरजेंसी गेट। लेकिन आज क्यों खुलवाया गया उसको, और अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसी को लेकर के आज युवा मोर्चा यहाँ पर आया हुआ है और हम लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर सर को बोल भी दिया है कि अगर आप इस चीज़ को अविलंब नहीं बंद करवाते हैं तो एक जन आंदोलन होगा और वो आंदोलन जमशेदपुर के इतिहास रचेगा। और हो सकता है तो फिर से कार सेवा करनी पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर भी कार सेवा करेगी। धन्यवाद।